नमस्कार, मैं रवीशपाल सिंह एमपी तक पर आपका स्वागत करता हूं। आप सबको सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपों का ये जो पर्व है ये आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। लेकिन इन सब के बीच हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है वो ये कि मध्य प्रदेश की सभी ताज़ा तरीन जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं या फिर राजनीतिक घटनाक्रम रहता है उससे आपको रूबरू कराते रहें। अब मध्य प्रदेश में क्योंकि सरकार बन चुकी है, एक नई सरकार है, स्थायी सरकार है, 126 विधायकों के साथ विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ा बहुमत मिल गया है। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है विधानसभा अध्यक्ष का पद। अब आप कहेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर तो फिलहाल प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बीजेपी ने बनाया ही हुआ है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रोटेम स्पीकर जो पद है वो स्थायी पद नहीं होता है। वो तब तक के लिए होता है जब तक कि स्थायी विधानसभा अध्यक्ष ना चुन लिया जाए विधानसभा में। और जो पूरा घटनाक्रम चला था मार्च में जब सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर उसके बाद 5 मंत्रियों की शपथ हुई, एक मिनी कैबिनेट बनाया था उन्होंने उस वक्त। उसके भी काफ़ी देर बाद, काफ़ी दिनों के बाद जो कैबिनेट है उसका विस्तार होता है। विस्तार के समय भाजपा के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि रामेश्वर शर्मा का नाम कैबिनेट में था, लेकिन जब उनका नाम अंतिम सूची में नहीं आया और जब शपथ जिन मंत्रियों को लेनी थी उसमें जब रामेश्वर शर्मा का नाम नहीं आया तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेम स्पीकर का पद दिया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से कभी इसकी घोषणा नहीं की गई कि प्रोटेम स्पीकर का पद उन्हें इसलिए दिया गया, लेकिन भाजपा के जो सूत्र हैं, भाजपा को जानने वाले, मध्य प्रदेश की राजनीति को जानने वाले ये बखूबी समझते हैं कि रामेश्वर शर्मा जैसे एक बेहद कम उम्र के विधायक को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का पद क्यों दिया गया, जबकि अमूमन विधानसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो बहुत ज़्यादा अनुभवी नेताओं को दिया जाता है। कमलनाथ सरकार में जैसे एनपी प्रजापति और दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था जो कि बहुत पुराने विधायक हैं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी सीताशरण शर्मा जैसे जो बेहद पुराने और वरिष्ठ विधायक हैं उन्हें पद दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष का। बहरहाल अब ये नई सरकार आ चुकी है तो ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल भाजपा के ऊपर अब इस बात का दबाव है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जिसे दिया जाए वो किस अंचल से हो। अभी तक जिस तरीके की भाजपा की राजनीति रही है उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर देखा जाए तो वो मालवा क्षेत्र का रहा है। मालवा है, निमाड़ है। अब क्योंकि कैबिनेट में जब हम देखते हैं तो ग्वालियर अंचल का भी खासा योगदान है, उसमें कई सारे मंत्री जो है ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा की सरकार में, भाजपा के शासन में विंध्य हो या महाकौशल, इनको तवज्जो दी नहीं जाती है ज्यादा, ऐसा कांग्रेस का कहना है और राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। और इसीलिए भाजपा से बिसाहूलाल सिंह का यह कहना है कि विंध्य से ही विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनकी इस बात का समर्थन भाजपा के दूसरे नेताओं ने भी किया है कि विंध्य को तवज्जो मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अब अगले विधानसभा चुनाव जब भी आएंगे 3 साल बाद, तो एक संतुलन बना रहना चाहिए अंचलों के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्वालियर चंबल संभाग या फिर मालवा निमाड़ का क्षेत्र जो है यही सबसे आगे रहे, या मध्य का जो क्षेत्र है यही आगे रहे, बाकी क्षेत्रों की उपेक्षा हो जाए। तो महाकौशल और विंध्य पे सबकी नजरें टिकी हुई है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है बार बार कि जिस तरीके से कमलनाथ सरकार में महाकौशल को तवज्जो दी गई थी, उस क्षेत्र को तवज्जो दी गई थी जो कि अमूमन बहुत पिछड़ा हुआ सा दिखता है राजनीतिक मायनों में, उसको देखते हुए अब उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार को। क्योंकि आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार में एक तरीके से दबदबा था महाकौशल का। तरुण भनोट जो वित्त मंत्री हैं वो महाकौशल से आते थे, लखन घनघोरिया महाकौशल से थे। आपको और बता दें कि प्रदीप जायसवाल जो खनिज मंत्री थे वो भी महाकौशल से आते थे। ओमकार मरकाम वो भी डिंडोरी से थे, महाकौशल से आते थे। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो भी महाकौशल से ही था। एनपी प्रजापति, प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना महाकौशल से थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ महाकौशल से थे। तो महाकौशल का जो दबदबा था, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा वो भी महाकौशल से हैं। तो महाकौशल का जो दबदबा है कमलनाथ सरकार में जो था, कांग्रेस चाहती है कि वो आगे भी जारी रहे। भाजपा को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो महाकौशल जिससे अब तक अमूमन वो ज़्यादा दूरी बनाए रखती है वहां पर जाए और महाकौशल के नेताओं को तवज्जो दी जाए। कैबिनेट हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है उसमें तवज्जो दी जाए ताकि एक संतुलन जो है वो क्षेत्रों के बीच में बना रहे। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने उपचुनाव जैसी बड़ी चुनौती को बेहद ही बड़े मार्जिन के साथ
हासिल किया है, उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकारने के बाद उसमें जीत हासिल की, एक बड़े पैमाने पे बड़ी जीत है ये, बड़े मार्जिन के साथ। तो अब विधानसभा अध्यक्ष पर ये जो खींचतान चल रही है, जो मारामारी चल रही है, जो द्वंद्व चल रहा है, इससे पार कैसे पाती है शिवराज सिंह चौहान की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, और विधानसभा अध्यक्ष का पद आखिरकार किसे मिलता है।